मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे हम 65B सर्टिफिकेट यानी कि 65B प्रमाण पत्र। तो बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा और करीब करीब जो विधि प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लीगल प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, वो तो जानते हैं कि क्या महत्ता है। लेकिन आम आदमी बोलचाल में सब कहते हैं कि 65B प्रमाण पत्र है। तो ये 65B प्रमाण पत्र क्या है? तो एक्चुअली जो 65B प्रमाण पत्र है वो है सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको 65B प्रमाण पत्र कहते हैं, जिसका अब 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। तो मित्रों, 65B प्रमाण पत्र, अब काफ़ी लोग इसको जानना चाहेंगे कि 65B प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, क्यों दिया जाता है, तथा अदालत में बयान देते समय क्या बातें बोलनी चाहिए 65B को प्रमाण पत्र को साबित करने के लिए, तथा उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरह में क्या पूछा जाना चाहिए। तो मित्रों, इन सब बातों पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एविडेंस दो तरह की होती है, सभी जानते हैं। प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक एविडेंस व सेकेंडरी एविडेंस, तीसरा। तो अदालत में अमूमन प्राइमरी एविडेंस या प्राथमिक साक्ष्य पेश की जाती है। उसके लिए किसी प्रमाण पत्र की, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एविडेंस या प्राथमिक साक्ष्य को जो ओरिजिनल दस्तावेज है उसको आप पेश करिए, वो साक्ष्य में ग्राह्य होती है उसके लिए। लेकिन चूंकि अब जो आदमी की दिनचर्या पूरी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसों पर जो है आधारित हो गई है, डे टू डे जो लाइफ है उसमें कंप्यूटर हैं आपके, और जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उनका उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो है ये 65B का जो समाहित जो इसमें की गई है उसी वजह से की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली जो रिकॉर्ड तैयार होते हैं उसके लिए जो 65B प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ये तो सब जानते, जैसे कि पहले आप फ़ोटो खींचते थे, फोटोग्राफर साथ में नेगेटिव भी देता था। तो नेगेटिव से आप जितने चाहें आप फोटो बना सकते हैं। तो नेगेटिव उसका जो प्राइमरी एविडेंस होती थी उसकी जो जिसको कि उसके साथ दिया जाता था। फोटोग्राफ्स जो बनते थे वो सेकेंडरी एविडेंस होती थी। लेकिन अब जो कैमरे हैं वो सब डिजिटल कैमरे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिकली उसके अंदर जो है वो डाटा फीड करता है, उससे आप फोटो जनरेट करते हैं। तो उस जो इलेक्ट्रॉनिकल कैमरे से जो फोटो जनरेट करेंगे तो उस फोटो को अगर आपको अदालत में पेश करना है तो उसके साथ आपको 65B इंडियन एविडेंस एक्ट और अब 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसी तरह जैसे आप सीसीटीवी फुटेज आप पेश करते हैं, आप पुलिस जो कॉल डिटेल्स CDR जो निकालती है उसके लिए, कॉल जो आपकी जो इंटरसेप्ट होती है, टेप रिकॉर्ड में जो वॉइस रिकॉर्ड होती है, कोई भी जो डाटा जो इलेक्ट्रॉनिकली फीड किया गया है या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया गया है उससे जो रिकॉर्ड जनरेट किया जाएगा, उससे जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। और उसको साबित करने की, चाहे वो आपने पेन ड्राइव बनाई हो, चाहे वो आपने CD बनाई हो, चाहे आपने वो फोटोग्राफ बनाया हो या कोई और डाटा जो है जनरेट किया हो, तो उन सब के साथ जो है आपको 65B प्रमाण पत्र या 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। क्योंकि वो सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस उस जो इलेक्ट्रॉनिकल जो आपका कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, आपका कैमरा है या आपका मोबाइल है, उसमें फीड रहती है। तो जब भी आप जो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी तो आपको 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या 63 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उसका प्रमाण पत्र आपको साथ देना पड़ेगा। तो मित्रों, अब इसमें जो प्रश्न आता है कि 65 जो का प्रमाण पत्र जो दिया जाता है उसमें क्या क्या बातें समाहित होनी चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मित्रों 65B का सबक्लूज 4 है यानी कि 65B की उपधारा 4 है, उसमें वर्णन है कि जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 65B का प्रमाण पत्र होगा उसमें सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो उसको पहचान की जाती है और वो किस प्रोसेस से तैयार किया गया, तो वो उसके अंदर लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। लेकिन मतलब ये बातें जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है कोर्ट में उसको एग्जिबिट भी करता है। जैसे CDR लिया तो कहता है कि CDR एग्जिबिट P1 है या एग्जिबिट P2 है, या फोटोग्राफ्स हैं जो फला एग्जिबिट फला है, तो वो उन रिकॉर्ड की पहचान करता है। तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही जो है ये उसके प्रावधान किए गए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करेगा तथा बताएगा कि ये जो रिकॉर्ड था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सेकेंडरी एविडेंस है, ये किस
प्रक्रिया से तैयार किया गया था। आगे वो बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, यानी कि जो डिवाइस उसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट किया गया, या कंप्यूटर था या वो लैपटॉप था, वो जो है उसके सही काम कर रहा था। यानी कि जो 63 के सब क्लूज 2 और सब क्लूज 3 हैं, उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं वो उसके मुताबिक काम कर रहा था। तो जो 63 की जो सब क्लूज 2 और 3 हैं वो इसी के बारे में वर्णन करते हैं कि जो डिवाइस थी, कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वो सही काम कर रहा था, वो जो लॉफुल कंट्रोल में था या लॉफुल कस्टडी में था जिस व्यक्ति के, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उसमें जो डाटा फीड जो जिससे कि हम डॉक्यूमेंट जनरेट किया, वो डाटा रेगुलरली उसमें फीड होता था। उसमें ये लिखा, उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो डिवाइस थी वो ह्यूमन इंटरवेंशन या मानव हस्तक्षेप से काम कर रही थी, या मानव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना हस्तक्षेप के काम कर रही थी। तो ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए, और वो इसके अंदर वो सर्टिफिकेट वो इस बात का देगा कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा था, और इसका जो है इसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई, इसमें कोई टेम्पर विद नहीं किया, इट वाज फंक्शनिंग प्रॉपरली, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड डाटा या जो भी था वो प्रॉपर फीड हो रहा था। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो प्रमाण पत्र जो सिग्नेचर करेगा वो इंचार्ज द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर वो जो मैनेजमेंट या उससे रेलिवेंट एक्टिविटीज़ है उसका वो इंचार्ज होना चाहिए। उसको उसके बारे में पता होनी चाहिए कि जो वो किस तरह फंक्शन करती है, उसके अंदर क्या डाटा जो है ऑटोमेटिकली ऑब्टेन किया जाता है, क्या उसमें इंटरवीन करके ऑब्टेन किया जाता है, वही व्यक्ति उसको सिग्नेचर कर सकता है। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो पुरानी जो एविडेंस एक्ट थी, 65 भी एविडेंस एक्ट जो था, उसका सब क्लूज 4 था, उसमें लिखा था रेस्पॉन्सिबल, यानी कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो है उसको प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर करेगा जिसका रिलेशन जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ या उसे रिलेटेड एक्टिविटीज से रहा हो, और जो उसको देखभाल करता हो। लेकिन अब जो 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसमें 2 चीज़ें जोड़ी गई। एक तो इंचार्ज होना चाहिए, जो भी प्रमाण पत्र देगा वो इंचार्ज होना चाहिए। दूसरा वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इंचार्ज होगा, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को वो देखभाल करता होगा, और उसको एक्सपर्ट होगा, वो व्यक्ति उस जो है सर्टिफिकेट को हस्ताक्षर करेगा, और तभी वो जो है प्रमाण पत्र उसकी जो है उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी या उसकी मान्यता होगी। तो मित्रों यहाँ जो ये प्रक्रिया है, इसको जो 65B का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो इसमें जो बयान देगा वो यही बातें बोलेगा कि ये जो प्रमाण पत्र है मैंने जारी किया है, ये जो रिकॉर्ड है, ये एग्जिबिट फला है जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, ये जो है उस कंप्यूटर से या लैपटॉप से या उस डिवाइस से जनरेट हुआ है जिसका कि मैं मेरे कंट्रोल में, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं गई है, और डाटा इसमें रेगुलर फीड किया जाता है। अब बात आती है कि इससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो अदालत में मेरे मित्र उससे 2-3 सवाल पूछते हैं कि क्या ये आप बता सकते हैं कि किस किस के बीच में बात हुई थी, जैसे CDR लिया, तो अमूमन कहता है कि उसको नहीं पता, बस वो बताता है कि सिम से इस मोबाइल से इस मोबाइल पर इतनी देर तक बात हुई। लेकिन मित्रों खाली इतना पूछने से जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को, आप उसकी वेरिसिटी को या उसकी सत्यता को आप नहीं पहचान सकते हैं। उसके लिए आपको जो है उससे काफ़ी बातें आप पूछ सकते हैं, और उसके लिए जो उसका प्रोसीजर है, ये जो इसकी CDR या सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है, या जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, या जो भी लिया जाता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया है, जो 92 पुराना जो CRPC है तथा 95 BNSS है। इसके साथ जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इसका सेक्शन 5 है, और साथ में इंडियन टेलीग्राफ रूल्स हैं, और उसके साथ ही IT एक्ट रूल्स हैं। वो इसको गवर्न करते हैं कि कैसे CDR लिया जाएगा, कैसे कॉल इंटरसेप्ट होगी, तो क्या प्रक्रिया उसकी अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा, या जैसे जो सर्विस प्रोवाइडिंग या सर्विस जो सेवादाता कंपनी है वो क्या रिकॉर्ड रखेगी, कैसे वो एक्नॉलेजमेंट देगी, कौन उसके पास जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, कौन नोडल प्रभारी होगा। इसी तरह जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस है, उसका कौन नोडल ऑफिसर होगा, कौन उस पत्र को भेज सकता है, किस रैंक का अधिकारी उसको लेके जाएगा, कैसे एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, क्या क्या रिकॉर्ड एंड रजिस्टर रखा जाएगा। तो इन सब बातों को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो अगर प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन नहीं किया गया है तो आप इसके जो सत्यता को आप चैलेंज कर सकते हैं, और उस पर डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर इशू नहीं, फॉलो नहीं किया गया है, और इस तरह जो है आप इसको अपने पक्ष में इसको ले सकते हैं। तो इसकी जो जिस्ट तो यही है कि जो भी सेकेंडरी एविडेंस होगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड
रिकॉर्ड होगा, उसके साथ 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम या 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र जो है उसके साथ लगाया जाएगा। और उसमें ये बातें होंगी कि जो मैंने बताया, प्रमाण पत्र जो है पहले जो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति था वो जारी कर सकता था, जिसके मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर उसका जो उसका ध्यान हो या उससे रिलेशन। लेकिन अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 63 का सब क्लूज 4 है, उसमें जो अब ये सेल वर्ड यूज़ किया है, यानी मैंडेटरी कर दिया है कि इंचार्ज ही होगा या मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इंचार्ज होगा और वो एक्सपर्ट होगा, तभी वो प्रमाण पत्र जो है 65B या 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जारी कर सकेगा। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी रूलिंग्स हैं, तो मैं एक रूलिंग जो है इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बताया गया है कि 65B का सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, चाहे वो CDR हो या CD हो या पेन ड्राइव हो, तो 65B के जो प्रमाण पत्र है उसके बिना वो ग्राह्य नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि 65B का प्रमाण पत्र यानी कि जो डिवाइस है या जो मशीन है वो किसी थर्ड पार्टी के जो है कब उसमें के पोजीशन में या चार्ज में या पावर एंड पोजीशन में, तो वो जो 65B के जो प्रमाण पत्र ऑब्टेन नहीं किया जाता, तो उसमें कई जगह उससे एक्सेप्शंस भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वहाँ उसको जो है 65B के प्रमाण पत्र से निजात या छूट दी जा सकती है। लेकिन बाकी मामलों में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि 65B के प्रमाण पत्र के बिना जो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगी, वो निश्चित रूप से उसके द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए। और वो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि किसके द्वारा जारी किया जाएगा, क्या क्या बातें वो लिखेगा सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट जो है वो 65B सब क्लूज 4 में दी जाती है। इसी तरह 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सब क्लूज 4 में जो है सर्टिफिकेट जारी करने के प्रावधान है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।